नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बच्चों की राइटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। जब हम इंग्लिश राइटिंग के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है वो राइटिंग करते समय मिस्टेक्स करते हैं। राइटिंग खराब होना ये एक अलग बात है, लेकिन लेटर्स को उनके सही फॉन्ट में न लिखना ये भी एक बात होती है। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं कि लेटर्स को सारे ऊपर नीचे या बीच में लिखने वाले जो लेटर्स हैं उनको सब एक ही फॉन्ट में लिखते हैं। तो इस तरह की अगर गलती अगर आपके भी बच्चे करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, उसमें मैंने पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से जो है वो हमें लेटर्स लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान देना है और कौन कौन से लेटर कैसे लिखे जाते हैं। ये जानकारी मैंने वहां पे विद एग्जाम्पल आपको 4 लाइन की नोटबुक लेके उसमें दिखाया है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के पैसे नहीं लगते। राइटिंग के बारे में या लेटर्स के बारे में समझने से पहले मैं आपको ना ट्री की एक स्टोरी बताने वाली हूँ या ट्री के बारे में एक फैक्ट आपको बताने वाली हूँ जो हम सभी जानते हैं। जैसे कि देखो, एक पेड़ होता है ना, तो पेड़ की जो है वो जड़ें जो होती है वो कहाँ होती है? जमीन के अंदर। समझो ये ग्राउंड है, ये जमीन है, और जमीन के अंदर क्या होती है? उसकी जड़ें होती है, यानी रूट्स होती है। ठीक है, फिर उसके ऊपर उसका जो स्टेम होता है, यहाँ तक का जो हिस्सा होता है, ये कहाँ पे होता है? मतलब ये ग्राउंड पे होता है ना, ये ग्राउंड लेवल पे होता है, मतलब मिट्टी पे, जमीन पे होता है। ठीक है, और उसके बाद उसके जो पत्ते हैं, टहनियां हैं, बाकी के फ्रूट फल, उसको कहाँ पे आते हैं? वो स्काई में आते हैं। ठीक, जिस तरह से इस पेड़ के जो है जड़ें या रूट्स जो है जमीन के अंदर होती है, जमीन पे उसका स्टेम होता है, और स्काई में मतलब आसमान की तरफ उसकी क्या होती है? उसके पत्ते और बाकी का हिस्सा होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से जो लेटर्स हम A to Z जो लेटर्स हम लिखते हैं, A to Z स्मॉल केस की मैं यहाँ पे बात करूँ, जो स्मॉल लेटर्स हम राइटिंग जब करते हैं तब उनका भी कुछ इसी तरह से हम उनको आज क्या करेंगे? कैटेगराइज करके उनके बारे में जानेंगे। और वो लिखने के लिए मैंने यहाँ पे 4 लाइंस की नोटबुक यूज की है, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि स्काई लेटर्स कौन से हैं, ग्राउंड लेटर्स कौन से हैं और रूट लेटर्स कौन से हैं। तो A to Z ये जो अल्फाबेट्स हैं उनको मैंने स्काई लेटर्स, ग्राउंड लेटर्स एंड रूट लेटर्स में जो है वो कैटेगराइज किया है, डिवाइड किया है, ताकि हमें पता चले कि स्काई लेटर्स कौन से होते हैं, ग्राउंड लेटर्स कौन से होते हैं और रूट लेटर्स कौन से होते हैं। तो आइए बात करते हैं स्काई लेटर्स की। अब स्काई लेटर मतलब क्या? ऐसे लेटर्स जो कि जिनका कुछ पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ क्या होता है, मतलब स्काई में, आसमान की तरफ क्या होता है? हमें मुड़ा हुआ दिखता है। जैसे कि पहला जो सबसे पहला लेटर जो है वो B है ना, कैप स्मॉल वाला B। ठीक है, इस तरह से जो ब्लू लाइन और ऊपर की रेड लाइन तक क्या होता है? ये B जो है इस तरह से, आप यहाँ पे मैं जूम करके आपको जो है वो दिखाती हूँ। इस तरह से B, ये देखिए, इस ब्लू लाइन से रेड लाइन तक जाता है। ठीक है, उसके बाद D ये जो लेटर है ये भी स्काई लेटर है, मतलब ब्लू लाइन से ऊपर की रेड लाइन तक जाता है। उसके बाद F भी ये एक लेटर है जो कि ऊपर की रेड लाइन तक जाता है। उसके बाद H, ओके, उसके बाद K है ना, K भी एक लेटर है जो कि हमें नीचे की ब्लू लाइन से लेकर ऊपर की रेड तरफ, मतलब आसमान की तरफ क्या होता है? स्काई में वो क्या होता है? हमें दिखाई देता है। उसके बाद L और T ये लेटर्स क्या होते हैं? इस तरह से लिखने होते हैं। कई बार आप लोग क्या कर देते हैं कि इसको जो है लिखते समय क्या करते हैं? सबको एक फॉन्ट में ही लिख देते हैं। जैसे कि कोई ऐसे N, B, D ऐसे J सब ऐसे लिख देते थे। ये जो लिखने का तरीका है ये बिल्कुल गलत है। तो हमें कैसे लिखना है? इस तरह से जो है वो लेटर्स जो स्काई लेटर होते हैं B, D, F, H, K, L, T, इन लेटर्स की जो डंडी होती है हमें ऊपर की तरफ जानी चाहिए, मतलब इस गोल सर्कल से वो ऊपर की तरफ जानी चाहिए। इसका हमें राइटिंग करते समय खास ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा टाइप की मैं बात करूंगी कि ग्राउंड लेटर है ना, तो ग्राउंड लेटर मतलब क्या? ऐसे लेटर्स जो कि एक ही फॉन्ट में आते हैं, मतलब बीच की लाइन में जो है वो लिखे जाते हैं। जैसे कि कौन से लेटर्स है? फिर वो है A, ये स्मॉल वाला A, मतलब ये दोनों लाइन के बीच में ही लिखा जाना चाहिए। इस बात को हमें बच्चों को शुरू से, स्टार्टिंग से ही जब उनको राइटिंग सिखाते हैं तभी अगर उनको बार बार इस चीज पे ध्यान रखने को कहा जाए तो बच्चे ये गलतियां नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो C, ये भी क्या है? ग्राउंड लेटर है, मतलब ये बीचों बीच लाइन के आता है। उसके बाद है E, I, M, N, O और O के बाद R, S,
U, V, W, X और Z। हम स्मॉल केस की बात कर रहे हैं, कैपिटल स्मॉल लेटर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है ये जो लेटर्स है A, C, E, I, M, N, O, R, S, U, W, X एंड Z, ये क्या होते हैं, बराबर इस लाइन के बीचों बीच में क्या किया जाता है, इनको लिखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं रूट लेटर्स की। ठीक है, रूट लेटर्स मतलब क्या, जिनके जो कुछ स्ट्रोक्स जो है वो नीचे की रेड लाइन तक या नीचे की तरफ क्या होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि कौन से हैं फिर वो लेटर्स, रूट लेटर्स कौन से हैं, लाइक जी, रूट लेटर जो है वो बहुत कम है, जी, इस तरह से जी का जो है नीचे का स्ट्रोक नीचे की रेड लाइन तक जाता है। उसके बाद बात करते हैं पी की। पी भी जो है उसकी भी डंडी क्या होती है, ऐसे इस तरह से नीचे तक वो यहां तक आनी चाहिए। उसके बाद है क्यू, उसके बाद वाई। तो ये 4 लेटर्स है इंग्लिश अल्फाबेट्स में जिनके जो है जो स्ट्रोक होते हैं वो यहाँ ऐसे इस तरह से नीचे तक क्या होते हैं, आते हैं। जब इन सभी बातों का ध्यान रख के जब हम जो है राइटिंग करते हैं तो डेफिनेटली हमें क्या, हमारी राइटिंग जो है वो अच्छी भी दिखती है और लेटर्स में भी कंफ्यूजन नहीं रहता है। नहीं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, ए को भी इस तरह से ए लिख देते हैं, बी को बी लिख देते हैं, ऐसे लिख देते, तो कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सा लेटर है। तो ये कंफ्यूजन भी ना हो और हैंडराइटिंग अच्छी दिखे, इसलिए इन तीनों बातों को हमने आज जाना कि स्काई लेटर्स कौन से होते हैं, ग्राउंड लेटर्स कौन से होते हैं और रूट लेटर्स कौन से होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमने, अब ये बात की हमने जो है स्मॉल लेटर्स की, स्मॉल केस की बात की। अब बात करते हैं जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स को कैसे लिखा जाना चाहिए। A to Z जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, ये हम हमेशा, ये जो ब्लू लाइन है, नीचे की ब्लू लाइन जो होती है, मैं आपको जूम करके बताती हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। ये जो ब्लू लाइन होती है, ब्लू लाइन से लेकर रेड लाइन तक की हमेशा सारे लेटर्स लिखे जाते हैं। इनका कोई फॉन्ट सबका चेंज नहीं होता, एक ही फॉन्ट में, जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। तो इस तरह से क्या करने हैं, ये सारे लेटर्स क्या करने होते हैं, हमें लिखने होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को लिखते समय कैसे लिखना चाहिए, आपको कुछ एक वर्ड्स को लिख के आपको बताती हूँ। जैसे हम एक वर्ड लिख रहे हैं एप्पल, ठीक है, सिंपल सा वर्ड ले लेते एप्पल, तो उसमें पहला लेटर अगर हम कैपिटल लिखेंगे तो ये पहला लेटर बराबर ऐसे बड़ा ही आना चाहिए, A डबल P। अब P के स्ट्रोक कैसे होते, नीचे जाने चाहिए, तो ये बराबर नीचे दिखाई ही देने चाहिए। A डबल P, L का स्ट्रोक ऊपर होता है, मतलब ऊपर की रेड लाइन तक जाए, तो एप्पल। और ये ग्राउंड लेटर है एक जो E, तो इस तरह से A डबल P L E एप्पल ऐसे ही लिखा जाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें होती है, अगर हम बच्चों को पहले से ही सिखाते जाए, या बच्चों अगर आप खुद इनको ध्यान में रखेंगे तो हैंडराइटिंग करते समय जो है आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद बात करते हैं उन बच्चों की जो कि जिनकी हैंडराइटिंग खराब है या अच्छे से वो नहीं लिख पाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा लिखते या जल्दबाजी में लिखते तो कुछ भी गंदा हो जाता है। तो थोड़ा सा जो है आप लाइंस की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मली, ऐसे स्टैंडिंग लाइन, ओके, इस तरह से स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, इनको थोड़ा सा शांति से लिख के बाद में उसको स्पीड के साथ लिख के भी आप क्या कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से। या कुछ बिगिनर है या स्टार्टिंग में जो अभी राइटिंग सीख रहे जो बच्चे, उनके लिए भी इस तरह के हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों के हाथ को एक ग्रिप भी आता है और हाथ पे कंट्रोल आ जाता है कि कौन से शेप को कैसे ड्रॉ करना है। तो इससे जो है वो आपकी हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट लाने में आपको जरूर फायदा होगा। आई होप कि आपको ये सारी बातें जो है वो समझ में आई होगी। जो लेटर्स के मैंने ये समझाया आपको कि कैसे लिखा जाता है, स्मॉल केस और अपर केस में भी बच्चों को लेटर्स को कैसे लिखा जाता है, वो बातें मैंने आपको आज के इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपके हैंडराइटिंग में भी इसी तरह की कुछ मिस्टेक्स होती है तो आज ही इन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करिए और अपनी राइटिंग में और सुधार लाने की कोशिश करिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो हैंडराइटिंग होती है वो हमारा एक गहने के समान होती है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने जाना कि राइटिंग करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो बातें कौन सी है, वो सारी मैंने आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन की है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी, आपको हेल्पफुल रही होगी, तो चैनल को, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक और कमेंट करने के पैसे नहीं लगते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलते रहे। बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको
नोटिफिकेशन भी मिलता रहे जब भी कोई नया वीडियो मैं मेरे चैनल पे अपलोड करती हूँ। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।